मंत्री जी और विधायक जी की तकरार की वजह क्या है? एक ही पार्टी में दोनों लोग हैं, आखिर एक बार एफआईआर भी हो चुकी है और फिर भी कल एक घटना हुई, क्या है वजह क्या है? देखिए, पहली बात ये, जो पहली एफआईआर हुई किसी भी प्रकार की कोई घटना या बदतमीजी हमारी तरफ से नहीं हुई थी। मैं एसआईआर का कार्यक्रम करके आ रहा था। 27 दिसंबर की घटना है, शनिवार की रात हम लोग लौट रहे थे क्षेत्र से एसआईआर के कार्यक्रम से, और फटकी रानीगंज की बंद थी, जो रेलवे फाटक था वो बंद था। पीछे से माननीय पूर्व विधायक वो आए अपनी गाड़ी में, वो उन्होंने हूटर लगा रखा है, 3-4 गाड़ियों से हूटर बजाते हुए आए, और पीछे वाली गाड़ी पे, जो हमारे साथ जो काफिले में पीछे गाड़ी थी, उस पर उन्होंने ज़बरदस्ती गाड़ी सटाई और स्वयं उतर के पीछे वाली गाड़ी का गेट खोलने लगे, और वहाँ पे उस गाड़ी में जो लोग बैठे थे उनसे उन्होंने बदतमीजी की, उससे उन्होंने हाथापाई की, और बिना किसी बात के, कोई कहा सुनी नहीं हुई, उन्होंने बदतमीजी की, मारपीट की, और जिसके चलते हमने सबको फ़ोन किया, फिर अपने पार्टी के लोगों को भी फ़ोन किया, एसपी और आईजी साहब को भी मैंने फ़ोन किया, बताया पूरा घटनाक्रम, और उन्होंने एडिशनल एसपी को, श्री शैलेंद्र लाल जी हैं, उनको उन्होंने भेजा, और उन्होंने रात में, ठंडी का समय था, बहुत तेज़ कोहरा था, अंधेरा भी था, और बहुत कड़ाके की ठंड थी उस दिन। एडिशनल एसपी रात को 11 बजे आए रानीगंज थाने में। हम लोगों ने पूरी शांतिप्रिय तरीके से, कम 100-200 लोगों की संख्या में हम लोग गए, और हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया। रात में ही वहाँ पे उस समय मेडिकल हुआ, और मुकदमा शनिवार को हमने एप्लीकेशन दी, मुकदमा हमारा सोमवार को दर्ज हुआ। मतलब पूरे रविवार पूरा मुकदमा नहीं हुआ, सोमवार को करीब 3 बजे 4 बजे जाके मुकदमा हुआ, और एडिशनल साहब को लगाया गया, उन्होंने ही पूरी घटना की तफ्तीश करके मुकदमा दर्ज किया। और हमने सिर्फ मुकदमा इसलिए, हमने एप्लीकेशन इसलिए दी क्योंकि अनवांटेड घटना जो हुई वो अनवांटेड थी, उसमें हम लोगों का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था, और ना ही हम लोग कभी घटना चाहते थे, पूरी तरह से अनवांटेड घटना थी, और हमने एफआईआर उसमें दर्ज कराई। सोमवार को उसमें एफआईआर दर्ज हुई, 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद उसमें एफआईआर दर्ज हुई। तो पहली जो घटना थी उसमें किसी प्रकार का विवाद हमारी तरफ से नहीं था। आपने दूसरी बात की, दूसरी घटना की, उसका भी विस्तृत विवरण सुन लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर विधानसभा के सभी मंडलों में 24 घंटे का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। रानीगंज विधानसभा में 4 मंडल हैं, एक रानीगंज मंडल है, एक पृथ्वीगंज मंडल है, एक देलूपुर मंडल है, गौरा मंडल है। हर एक दिवसीय जो प्रशिक्षण सत्र चल रहा है उसमें 7 सत्र होने हैं। हर मंडल के प्रशिक्षण में 7 सत्र होने हैं, और करीब 1 घंटे 1.5 घंटे के वो 7 सत्र होते हैं, और उसमें तमाम पदाधिकारी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, जो कि जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ की तरफ से, महामंत्री प्रतापगढ़ की तरफ से, और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की तरफ से ये कार्यक्रम पूरी तरह से सुनियोजित रखे गए हैं। पिताजी का, विकास पुरुष प्रोफेसर शिवाकांत ओझा का कार्यक्रम पृथ्वीगंज मंडल में था, उनका उद्घाटन सत्र था, और जिला उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह जी उस कार्यक्रम के संयोजक थे, वर्ग प्रमुख थे, और वही संचालन करना था उनको। 4 बजे का कार्यक्रम हमारा माननीय मंत्री जी का पृथ्वीगंज मंडल में था, जो कि दिलीपुर में कार्यक्रम था, और पूर्व विधायक का कार्यक्रम, धीरज ओझा जी का कार्यक्रम रानीगंज मंडल में था। 4 बजे ही कार्यक्रम उनका भी था, और ये कार्यक्रम बाकायदे जिले की तरफ से लगाया गया था। कोई हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं था कि हम जबरदस्ती वहाँ पे कार्यक्रम पहुँच गए हुड़दंग करने के लिए। 4 बजे का कार्यक्रम हमारा था, मंत्री जी का हम लोग पहुँचे दिलीपुर, और पूर्व विधायक धीरज ओझा जी पहले से ही उस कार्यक्रम में मौजूद थे, जबकि उनको 4 बजे रानीगंज में होना था, लेकिन वो पहले से ही वहाँ पे मौजूद थे। उनके मन में क्या था, दंगा करना चाहते थे, फसाद करना चाहते थे, झगड़ा करना चाहते थे, वो जाने। हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, हमारा ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, हमारी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। हम लोग पूरी तरह से, मंत्री जी ने जैसा कहा, शुचिता की राजनीति, संस्कृति संस्कारों की राजनीति, और एकदम सज्जनता की राजनीति हम लोगों ने की है। हमारा पूरा राजनीतिक बैकग्राउंड यही है। हम लोग 4 बजे दिलीपुर पहुंच गए थे। जब ये पता चला कि पूर्व विधायक वहाँ पे हैं पहले से ही, तो हम लोगों ने उसको अवॉइड किया कि वो जब वहाँ से चले जाएं रानीगंज वाले कार्यक्रम में, तब हम लोग जाएं, क्योंकि जाके, चूँकि उनकी मंशा तो यही है, वो उपद्रव करना उनकी मंशा है, उनके वो हमेशा इस तरह की हरकत करते रहते हैं। पूर्व में भी, दिसंबर में भी उन्होंने घटना इस तरह से की, जिसका हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया,
अब वो जगह जगह इसको बताते फिरते हैं कि क्लीन चिट मिल गई, क्लीन चिट मिल गई। वो तो अभी जो सामने आएगा उसको भी आप देखेंगे। हम लोग 4 बजे पहुंचे दिलीपुर। 5 बजे तक हम लोगों ने वेट किया कि वहाँ से पूर्व विधायक हटे तब हम लोग जाएं। जब वो नहीं हटे तब हम लोगों को जाना पड़ा कि भाई हमारा कार्यक्रम है उद्घाटन सत्र का, लेट हो रहा था। हमने अजय सिंह जी जो जिला उपाध्यक्ष हैं उनसे पूछ के कि हम लोगों को आना है कि नहीं आना है। उन्होंने बोला कि ये जहाँ से जा नहीं रहे हैं, लेकिन अब आप लोग आइए, आपकी मजबूरी है, हमको आपको कार्यक्रम करना है। पार्टी का कार्यक्रम था, अधिकृत कार्यक्रम था, हमको जाना था, हम लोग गए। जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ 5 बजे हम लोग पहुँचे, हमारे साथ जनबल में कम से कम 100 लोग थे और मैरिज हॉल में कार्यक्रम था। हम लोग बाहर जैसे ही गाड़ी हमारी खड़ी हुई, जोश कार्यकर्ताओं में, लोगों में, पार्टी का कार्यक्रम था, जोश लगा। लोगों ने सब भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाया, मंत्री जी का नारा लगाया। लेकिन गेट पे, भाव्या गेस्ट हाउस के गेट पे पहुंचने के पहले, जहां पे कार्यक्रम होना था प्रशिक्षण वर्ग, उसके गेट के ठीक पहले हमने डांट के भी अपने सहयोगियों को, साथियों को मैंने कहा कि यहाँ नारा बंद करिए, पार्टी का कार्यक्रम है, नारा नहीं लगेगा। लेकिन वहाँ से लेके गेस्ट हाउस के गेट तक तो नारा लगा, ये तो मैं खुद कह रहा हूँ, नारा लगा और हमने गेट पे नारा बंद करवा दिया। जैसे ही हम लोग प्रवेश किए, पूर्व विधायक जी वहाँ से चिल्लाते हुए आए, नारा न लागे देव, नारा न लागे देव, जे नारा लागे वो का हम झगड़ा कैले, वो का हम रहने देव, कार्यक्रम ऐसे न हो वैसे न हो। इस तरह की भाषा का उन्होंने, जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग करते हैं आप सब जानते हैं, उन्होंने प्रयोग किया। वहाँ पे चूंकि उनकी भाषा इस तरह की थी, उनका लहजा इस तरह का था, उनका बॉडी लैंग्वेज इस तरह की थी कि वहाँ पे हमारे जो साथी लोग थे वो भी उनसे भिड़ंत हुई। कोई मारपीट नहीं हुई, कोई हाथापाई नहीं हुई, लेकिन ठेली ठेला हुई और उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी किया, जबकि पर्याप्त संख्या बल था। अगर हम लोगों ने, चूंकि पार्टी का कार्यक्रम था और विकास पुरुष प्रोफेसर शिवाकांत ओझा उस कार्यक्रम में थे, 70-75 साल की उनकी अवस्था है, क्षेत्र उनका बहुत सम्मान करता है और उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और वहाँ पूरा जनबल था। अगर एक भी उकसावे की घटना अगर होती तो शायद बहुत कुछ घट सकता था, लेकिन हमने पूरी शुचिता का ख्याल रखते हुए कार्यक्रम को, जो वो बदतमीजी कर रहे थे उसको हमने अवॉइड किया और हम लोग कार्यक्रम करने के लिए आगे बढ़े। उसके बाद मंत्री जी ने कहा कि हम लोग कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद पूर्व विधायक, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये पूर्व विधायक जी ने जानबूझकर जिला संचालक, जो उस कार्यक्रम के संचालक थे, जिला उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह जी, वो जाके मंच पे बैठ गए। पूर्व विधायक जी कुर्सी जबरदस्ती, जहाँ पे मंत्री जी को बैठना था उद्घाटनकर्ता के रूप में, जाके वो कुर्सी पे बैठ गए और उनके साथ 3 जो उनके साथ लफंगे चलते हैं, रिंकू दुबे, अखिल सिंह डेविड और एक लड़का पाड़े है बारघाट का, नितेश या नीलेश जो भी नाम है उसका, तो वो चारों लोग 4 कुर्सियों पर जो मंच पर लगाया गया था उस पर जाके वो बैठ गए और वो जिद, और उन्होंने माइक उखाड़ कर फेंक दिया। जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह जी जो उस कार्यक्रम के संचालक थे, उस कार्यक्रम के वर्ग प्रमुख थे, उनका माइक उखाड़ के उन्होंने फेंक दिया। और उसके बाद जब मंत्री जी, हम लोग सब लोग मंच पे थे, कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ थे, 200 की संख्या में कम से कम लोग वहाँ पे थे। मंत्री जी ने कहा कि अगर ऐसे कार्यक्रम होना है तो हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, अगर इस तरह की बदतमीजी, इस तरह की अभद्रता अगर की जाएगी तो हम लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे। हम लोगों ने कार्यक्रम को छोड़ दिया। जिला उपाध्यक्ष जी ने फिर बात किया पार्टी में और कार्यक्रम को रद्द कराया गया। जब कार्यक्रम रद्द हो गया कि कार्यक्रम कैंसिल है, तब हम लोग वहाँ से वापस चले आए और हम लोगों ने सबको पार्टी में सूचित कर दिया कि भाई हम कार्यक्रम करने आए थे और यहाँ कार्यक्रम की ये स्थिति है, इस तरह की यहाँ पे बदतमीजी है और कार्यक्रम यहाँ पे इस माहौल में कर पाना संभव नहीं है। कार्यक्रम कैंसिल हुआ और कैंसिल होने के बाद हम सब लोग अपने अपने वापस गए। आपको शिकायत नहीं की इसकी? देखिए, पार्टी फोरम पे जो बात रखनी चाहिए और जो पार्टी फोरम पे पदाधिकारी हैं जिनको ये बात जाननी चाहिए,